भगवान की जय। कहीं जिमने जामे और इच्छा नहीं हो तब भी चले गए, बोले अब इच्छा नहीं है तो क्या है, फ्री का माल मिल रहा है, काय को छोड़े, खा लो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपनी इंद्रियों को हम बस में नहीं रख पाते हैं पूरे जीवन, और उन्हें खुला छोड़ देते हैं, और वो हमेशा भोग विलास में ही संलग्न रहती हैं। इसलिए हमें पूरे संसार का वैभव मिल जावे, सब कुछ मिल जावे, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कि एक मनुष्य की कामनाएं भी पूरी करने में वे संसार के सब विषय पूर्ण नहीं है, समर्थ नहीं है। और त्रिविक्रमैरसंतुष्टो दीपेनामपि न मूर्यते, और नववर्ष समेतेन सप्तदीपावरेच्छया। त्रिविक्रमैरसंतुष्टो दीपेनापि न पूर्यते, और नववर्ष समेतेन सप्तदीपावरेच्छया। भगवान ने कहा जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता। 3 पग भूमि कैसी? बोले एक पग बचपन के लिए, एक जवानी के लिए, और एक बुढ़ापे के लिए। 3 पग रखता है मनुष्य अपने जीवन में। पहला पग बचपन में रखता है और इसी भूमि पर रखता है, इसी धरती माता के ऊपर रखता है। पहला पग जब बचपन में खड़ा होता है तो पहला पग इसी धरती पर रखता है। फिर दूसरा पग आगे बढ़ाता है जब जवान हो जाता है, जब दूसरा पग आगे बढ़ाता है, और तीसरा पग फिर वृद्ध होकर के मृत्यु की तरफ आगे बढ़ाता है, वो तो उसका तीसरा पग होता है। इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत ही नहीं है, फिर उसका जीवन ही नहीं बचा। 3 पग के बाद कहाँ बचा जीवन? अब कहाँ रखेगा पग? बोले भगवान ने बड़ी गंभीर बात कही है। बोले हर मनुष्य के पास में 3 ही पग रखने का अवसर है, और चाहिए उसे सब कुछ। बोले ज़्यादा चाहने से कोई फायदा नहीं, उसके किस्मत में 3 ही पग लिखा हुआ है। एक बचपन में पग बढ़ाया, एक जवानी में, एक बुढ़ापे में। तो कहा भगवान ने जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो वह भी संतुष्ट नहीं हो सकता है तब भी वह, क्योंकि उसके मन में 7वां द्वीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। अरे तुम एक द्वीप दे दोगे? राजा बलि ने कहा मैं पूरा का पूरा द्वीप दे दो। तो भगवान ने कहा तू एक द्वीप दे देगा तो उसके बाद में 7 द्वीप पाने की इच्छा हो जाएगी मेरी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर सप्तदीपारिपतयो नृपा वैन्या गया रया, और अर्थई कामे गतानांतम तृष्णाया इति न स्मृतम। और उदाहरण देके भगवान ने कहा कि मैंने सुना है कि राजा पृथु, गए आदि जो थे नहीं, उनके पास में 7 द्वीप थे, 7 द्वीपों के राजा थे वे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। उनके मन में से ये नहीं रहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और प्राप्त करने में लगे ही रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे यदक्षयोपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, ना संतुष्ट त्रिविलोके रजतात्मोपसारितैः। भगवान ने कहा जो कुछ प्रारब्ध से मिल जावे उसी में संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हरस सुख भय नहीं मन माय। उसको कोई हरस सुख भय नहीं हो सकता है। जिसको इच्छा नहीं है कि अब ये चाहिए अब वो चाहिए, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो वो आनंद से हमेशा रहता है। उसकी प्रसन्नता को कोई लूट नहीं सकता है। राम नाम, इसीलिए संत कहते हैं राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, पर लूट नहीं सकता उसको, क्योंकि जो संतुष्टि में प्रसन्नता है वह तृष्णा में नहीं हो सकती है, भागने में नहीं हो सकती है। तो जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट होकर रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। परंतु इंद्रियों को अपने बस में न रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी रहता है, और इंद्रियों को रोक ही नहीं पाता है, तो कहाँ तक वो इंद्रियों की पूर्ति करेगा? एक दिन दुखी हो जाता है। और क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है, क्योंकि एक दिन इंद्रियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं, उससे विषय वो भोगे नहीं जाते हैं वृद्धावस्था में या बीमारियों के कारण से, तो उसको उसके पास में सब कुछ हो फिर भी उसे बड़ा क्रोध आता है, बड़ी झल्लाहट आती है कि वो उसका भोग नहीं कर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पुंसोयम संस्कृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो, यद्रक्षयोपपन्नेन संतोषो मुक्त स्मृतः। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का प्रमुख कारण है।
तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। पर हम क्या करते हैं, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे हमेशा कम समझते हैं, भगवान को कभी वो नहीं कहते